अतः जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं, जैसे हिंदू, जैन, सिख इत्यादि। इसीलिए गैर इस्लामिक लोगों को इस फतवे के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। इसलिए आज हम आप सभी को इस विषय में जानकारी देने वाले हैं कि आखिर फतवा होता क्या है, फतवे का क्या इस्तेमाल होता है, फतवे को कौन जारी करता है, और इसी प्रकार के कई सवाल जो आपके मन में हैं, उन सभी सवालों का आज हम आपको जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं फतवा आखिर होता क्या है। यह इस्लाम का एक अंग है और यह एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है किसी भी मसले में दी जाने वाली राय। अब सवाल यह उठता है कि आखिर फतवे को कौन और कैसे जारी करता है। इसका उत्तर है कि इसे इस्लाम के गहरे जानकार ही जारी कर सकते हैं, जिन्होंने इस्लाम की शिक्षा गहराई से हासिल की हो। कोई भी इमाम या मौलाना इसे जारी नहीं कर सकते हैं, इसे केवल मुफ्ती ही जारी कर सकते हैं। दरअसल इमाम और मौलाना भी इस्लाम और कुरान के जानकार होते हैं, परंतु इनकी जानकारी किसी भी मुफ्ती की जानकारी की तुलना में थोड़ी कम होती है। वहीं अगर मुफ्ती की बात करें तो मुफ्ती इस्लाम के गहरे जानकार होते हैं। उनको कुरान, हदीस के साथ साथ शरीयत व इस्लाम धर्म के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें पता होती हैं जो हो सकता है कि इमाम और मौलाना को नहीं पता हो। आजकल कई मौलाना और इमाम भी फतवा जारी करने की घोषणा करते रहते हैं, परंतु यहाँ यह जानने वाली बात है कि इनके द्वारा जारी किया गया फतवा मान्य नहीं होता है। फतवा इस्लाम का अंग है, इसीलिए इसे किसी गैर इस्लामिक लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ जो इस्लाम को मानते हैं उसी पर लागू किया जा सकता है, और यह भी जरूरी नहीं है कि वह जो इस्लाम धर्म को मानता है और उसके खिलाफ फतवा जारी हो गया है तो उसे उस फतवे को मानना ही होगा, क्योंकि फतवे को भारत के कानून के आधार पर मान्यता नहीं दी गई है और हिंदुस्तान इस्लामिक स्टेट नहीं है जहां पर शरीयत कानून हो। इसीलिए हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं वह भी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। दरअसल फतवा सिर्फ एक राय मात्र है, और जो इस राय को मानना चाहे वो माने और जो नहीं मानना चाहे वह नहीं माने, परंतु इसको जबरदस्ती किसी को मनवाया नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझने वाली है कि इस्लाम में फतवे को लेकर शिया और सुन्नी समुदाय में अलग अलग मतभेद हो सकता है, क्योंकि यह सिर्फ एक राय है और राय अलग अलग हो सकती है। अगर हम उदाहरण दें तो 3 तलाक, जिसे सुन्नी मुस्लिम मानते हैं परंतु शिया मुस्लिम नहीं मानते हैं, इसीलिए इनके द्वारा इस विषय को जारी किए गए फतवे में भी मतभेद हो सकता है। तो यह है वह जानकारी फतवे के विषय में जो आपको जाननी चाहिए थी। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, अपनी राय कमेंट अवश्य करें। देखा नहीं भाई, कितनी बारीकी से और छोटी सी चीज में समझा दिया, बिल्कुल सही कि भाई आप माने या ना माने, ये तो एक राय है।